हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। इस समय क्लासेस नहीं आ रही हैं ना, इसी के बारे में जानकारी चल रही है। बस इसलिए जानकारी चल रही है, ये आपको जानकारी पूरी मिल जाए, उसके बाद में हम लोग क्लासेस भी शुरू कर देंगे। और जितने लोग सब्जेक्ट वाले भरने वाले हैं, उनको तो पता ही है कि सब्जेक्ट अपना तैयार करना है और जितने लोग 6 टू 8th भरेंगे उनको पता है कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं सारे सब्जेक्ट के, उसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है? उसकी भी जानकारी हो जाएगी। सिलेबस आपको मिल जाएगा, आज शाम या कल मिल जाएगा, ठीक है? और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए होंगी तो आप पीडीएफ कहाँ पर ले लीजिएगा? टेलीग्राम पर ले लीजिएगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जो ज्वाइन करके चला गया था वो वापस आ जाइएगा। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर अभी रेगुलर मिलने वाली हैं। कोई जो नई सूचना आती है आपके लायक, जो आपको जो है काबिल बना सके, आपको जिसके लायक अलायक आप हो, जैसे मान लीजिए कि आप पेट का फॉर्म भर सकते हैं, आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? आप जो है स्टेट नेट का फॉर्म भर सकते हैं, आप बीपीएससी भर सकते हैं, आप हरियाणा का कोई आ जाता है तो भर सकते हैं। ऐसी जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं उसकी सूचना भी मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ हम लोग का जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है वो चलता रहेगा। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पर जान जाइए, आप लोगों को अगर कुछ भी जानना हो पढ़ाई के रिलेटेड तो आप लोग मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नंबर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए, कुछ जानकारी आई है उसको मैं बता देती हूँ। पहले तो ये देख लीजिए कि आवेदन तिथि बदली, आवेदन तिथि बदली और अंतिम तिथि भी बढ़ी। इसका कारण मैं बताऊंगी, पहले आप आगे देखिए क्या है। आगे क्या है इसका देखिए कि सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी समेत मंत्रियों ने बांटे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, महिलाएं आगे। कल नियुक्ति पत्र बटा था जिसमें महिलाएं ज़्यादा, मतलब शुरुआत में ही 5 नियुक्ति पत्र महिलाओं को दे दिया गया और बाद में ही महिलाएं ज़्यादा नियुक्ति पत्र पाई। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, महिलाएं आगे रही, महिलाएं जो है इसके एक जो है नियुक्ति पत्र में आगे रही। देखिए यहाँ पर इस बात को मत सोचिए कि महिलाएं आगे रही या पुरुष आगे रहे। बात यह है, शिक्षक शिक्षिका की जहाँ बात आती है तहाँ ये जो नौकरी है ना, ये शिक्षिकाएं यानी कि महिलाएं जो है ज़्यादा अपने से जो है रिलेटेड समझती हैं, ज़्यादा उनको अच्छा समझती हैं अपने लिए, इसलिए महिलाएं इसमें ज़्यादा जोर लगाती हैं। और पुरुष महिला में कोई अंतर नहीं है। पुरुष शिक्षक भर्ती नहीं तो कहीं और जाके जो है नौकरी करते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं, दूर चले जाते हैं। महिलाएं ज़्यादा तक शिक्षक के लिए ही परेशान रहती हैं। वो अलग सी बात है, अब हमारे यूपी में नहीं निकल रहा है या आपकी एमपी की है वहाँ नहीं निकल रहा तो आप दूसरे राज्य में चले जाएं, लेकिन महिलाएं शिक्षिका ही ज़्यादा उचित समझती हैं बनना, इसलिए महिला पुरुष की बात नहीं है, ठीक है? तो महिलाएं ज़्यादा जो है नौकरी पाई कल के अकॉर्डिंग, ठीक है? और ये देर रात तक प्रक्रिया चलती रही, इसलिए आज ये जो आपकी आवेदन तिथि आने वाली थी ये नहीं आई। एक कारण ये भी था, दूसरा कारण ये था, वो सोचे होंगे कि जो है नई लेकर आऊँ तो पूरी 1,20,000 या तो साथ में लेकर आऊँ या 70,000 ही आए, वो आने पे पता चलेगा, ठीक है? लेकिन मुख्यतः सोचा जा रहा है यही कि हो सकता है पूरी 1,20,000 पूरी आने वाली हो इसलिए लेट कर दिया गया हो, या जो है ये नियुक्ति पत्र बटे थे कल बहुत लेट हो गया था इसलिए सारी प्रोसीजर में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो आज नहीं आई ये आज रात या कल तक आ सकता है, ठीक है? देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यापक भर्ती परीक्षा पास कर शिक्षक बने अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत गांधी मैदान में मंच पर उपस्थित मंत्रियों ने नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले पटना की पूनम कुमारी को नियुक्ति पत्र दिया, इसके बाद अर्चना कुमारी, इसके बाद रवीसा सिंह, उसके बाद रीता कुमारी, उसके बाद कुमारी कुमकुम को नियुक्ति पत्र दिया। शुरुआती 5 नियुक्ति पत्र महिला शिक्षिकाओं को ही मिले, इसलिए बोला गया कि महिलाएं आगे रहीं, ठीक है? कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई जो है लिंग भेद नहीं, महिला पुरुष की बात नहीं है यहाँ पर। कल जो नियुक्ति पत्र बटा उसमें शुरुआती महिला थी और महिलाएं जो है ज़्यादा नियुक्ति पत्र पाई इसलिए, ठीक है? अच्छा,
अच्छा, ये तो हो गया कि जो चीज़ें हुई कल उसकी वजह से लेट हुआ, ये सारी चीज़ें भगवान करे जिसने इसके नियुक्ति पत्र पाया, ईश्वर करे उसकी सारी इच्छा पूरी हो। अगर कोई अपने अपने प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उसको जल्दी से जल्दी मौका मिले अपने प्रदेश में जाने का। सबको बधाई हो भाई, सब लोग जो है बधाई ले कि जो है आपको नियुक्ति पत्र मिला। सब लोग मिठाई खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। चलिए आ जाइए। दूसरे चरण का आवेदन आज से नहीं होगा, ये आज का आपका पटना का जो पेपर है उसमें निकला हुआ है। दूसरे चरण का आवेदन आज से नहीं होगा, लेकिन शाम रात तक ये हो सकता है आ जाए और कल से या परसों से शुरू हो जाए। ठीक है, सुनिए इसको। बता दें कि इससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी करी थी कि शिक्षक भर्ती चरण के दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर से आवेदन लिया जा सकता है। हालांकि इसमें इस बात की भी चर्चा की गई थी इसका शेड्यूल बदला जा सकता है, लेकिन अब परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा के मुताबिक आयोग ने आवेदन को लेकर शिक्षा विभाग को अधिसूचना की कॉपी भेजी है। आज शाम तक जारी होने की संभावना है। अधिसूचना के साथ ही आवेदन के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो है शिक्षक भर्ती जो है चरण 2 में डिग्री ले चुके अभ्यर्थियों को ही मिलेगा मौका। ये मैंने पहले बता दिया था कि बीएड होना अनिवार्य है, 50-55%। साथ ही साथ सीटेट और टेट आपका सॉरी सीटेट और एसटेट अनिवार्य है। भाई बिहार के हैं तो आपका एसटेट यानी कि बीटेट, स्टेट टेट, और अगर आप बिहार के बाहर हैं तो सीटेट। अगर आप 6 से 8 तक की भर्ती देख रहे हैं तो आपका जो है जूनियर का टेट आपका क्वालिफाई, सीटेट की बात कर रही हूँ, क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 9 to 10 की भर्ती देख रहे हैं तो प्राथमिक, और अगर आप 10 के बाद 11 और 12 की भर्ती देख रहे हैं तो आपको जूनियर का सीटेट पास होना अनिवार्य है। कहने का मतलब सारी भर्तियों में टेट आपका अनिवार्य है। सीटेट प्राइमरी और जूनियर अगर दोनों हो तो बेस्ट एंड बेस्ट है। ठीक है, शिक्षक नियुक्ति पत्र वाली चीज़ें हो गई। अपेयरिंग नहीं आएंगे इसमें, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, सीटीटी व एसटीटी अनिवार्य होगी, ये भी आपको पता चल गया। तो आज का आपका बीपीएससी का यही एक वो था जो है नया। अब आप ये समझिए कि आज शाम तक या कल या परसों तक आ जाएगा। आवेदन तिथि जैसे अगर मान लीजिए 4 तारीख को आवेदन शुरू होता है तो जो 14 तारीख लास्ट डेट है वो 15 हो जाएगी। अगर 5 तारीख को आवेदन शुरू होता है तो जो 14 तारीख आएगी वो 15 हो जाएगी। कहने का मतलब जितना इधर जितने दिन लेट होगा उतने दिन उधर आवेदन बढ़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट नहीं बदलेगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो तय है, एग्ज़ाम उसी पर होगा, और अगर बदलेगी तो जो है वो बात की बात है, वो तो पता ही चल जाएगा। फिलहाल एग्ज़ाम डेट आपको मिल चुकी है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल तैयारी में ढील मत कीजिए, और नौकरी करनी है तो घर की बात नहीं होती, नौकरी करनी है तो कहीं भी कीजिए। भाई घर से निकला आपने, पर्स लिया, अच्छा कपड़ा पहना, जूता चप्पल पहना और घर से गेट से बाहर आपने कदम रख दिया तो यानी कि आपको नौकरी करनी है। नौकरी करनी है तो आपको घर से बाहर निकल, आप चाहे घर से बाहर निकलो, शहर से बाहर निकलो या आप प्रदेश से बाहर निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं काम करने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, नहीं, कुछ नहीं होता। थोड़ी दिन समस्या रहती है, फिर वो सारी समस्या सेटल हो जाती है। इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। जो अभी भी ये मान के बैठे नहीं नहीं मैं बिहार में नहीं भरूंगी या भरूंगा, बिल्कुल भरिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आसान नहीं है नौकरी मिलना फिलहाल अभी के लिए। तो अभी दूसरी जगह ट्राई कर लीजिए। खाली बैठने से 20,000 30,000 आना बहुत अच्छा है। वो 20-30,000 आएंगे, आप अपने पैसे से तैयारी करेंगे, आप अपने पैसे की सारी चीज़ें करेंगे, आपको हाथ नहीं पसारना पड़ेगा किसी के सामने। वहाँ से आप जो है अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं। आप पीएचडी कीजिए, नेट कीजिए, आप डॉक्टरेट बनिए, आप जो जी में आए वो कीजिए। आपको हाथ नहीं फैलाना, आपको ये महसूस नहीं करना कि मैं हर एक चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड हूँ। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल कदम अपना बढ़ाइए, कमर कसिए, तैयारी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। अब आपका तैयारी शुरू होगा, इसलिए समस्या में मत रहिएगा। चलिए फिर तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय, जय हिंद।